हेलो स्टूडेंट्स, आई एम साक्षी गोयल, योर मैथ्स टीचर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस समय कोविड चल रहा है, सो आप अपने घर पर होंगे, सेफ होंगे और हेल्दी होंगे और गवर्नमेंट द्वारा दी गई गाइडलाइंस को अच्छे से फॉलो कर रहे होंगे। चूँकि आपके स्कूल्स बंद हैं, इसलिए आप अपनी स्टडी कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं ऑनलाइन क्लासेस, जिसमें आज हम पढ़ेंगे यूनिट 1 रिवीजन, जिसके अंदर हम फर्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हाउ मैनी वंस। वंस क्या होता है? 1 एक सिंगल यूनिट होती है, तो हमने इसको बोला 1 इज इक्वल टू 1। यहाँ पे एक वैल्यू है यानी सिंगल यूनिट है, इसलिए हमने इसको बोला 1 इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट लुक एट द नेक्स्ट पिक्चर। यहाँ पे हमने एक बैलून ऐड किया, तो यहाँ पे क्या हो गया, हमारे पास 2 बैलून्स हो गए। तो इट मीन्स हमने यहाँ पे किया 1 को वंस कर दिया और ये 2 वंस हो गया। इसको हमने बोला 2। कैसे हुआ? यहाँ पे हमने 1 को 2 टाइम ऐड किया, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2, यानी कि 1 को अगर 2 टाइम्स ऐड करेंगे तो हमारा क्या आता है? 2 आता है। और 1 को हम कर देते हैं प्लूरल, यानी 2 वंस इज इक्वल टू 2। सिमिलरली नेक्स्ट पिक्चर, यहाँ पे हमने एक बैलून और ऐड किया, तो हमारा यहाँ पे क्या हुआ? 3 वंस इज इक्वल टू 3। यहाँ पे हमने सेम किया, वंस को वंस रखा, एक बैलून ऐड हुआ तो हमने क्या कर दिया? 3 वंस कर दिया। तो यहाँ पे क्या होगा हमारा? 1 प्लस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 3, यानी 1 को यहाँ पे 3 टाइम ऐड किया तो क्या आया हमारे पास में? 3। सिमिलरली नेक्स्ट पिक्चर में क्या, हमने एक बैलून और ऐड किया, तो हमारे पास कितने बैलून्स हो गए? 4 बैलून्स हो गए। इट मीन्स हमारे पास क्या होगा? 4 वंस इज इक्वल टू 4। 4 कैसा आया हमारे पास में? अभी अभी हमने सीखा था कि 1 को अगर 3 टाइम्स ऐड किया तो कितना आया? 3। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम? 1 को 4 टाइम ऐड करेंगे, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 4। आई होप आपको समझ आया होगा कि हमारे वंस कैसे की काम करते हैं और कैसे हम इन्हें समझ सकते हैं। तो सिमिलरली हम आगे भी बैलून एड्स करके ऐसे ही वंस को कर सकते हैं। जैसे 5 वंस इज इक्वल टू 5, 6 वंस इज इक्वल टू 6, 7 वंस इज इक्वल टू 7, अगेन 8 वंस इज इक्वल टू 8, 9 वंस इज इक्वल टू 9 एंड 10 वंस इज इक्वल टू 10। आई होप आपको वंस यहाँ पे समझ आ गए होंगे कि हमारे वंस कैसे काम करते हैं और उनको हम कैसे चेंज कर लेते हैं नंबरिंग्स में। वन मोर थिंग, 10 वंस को हम 110 भी लिख सकते हैं। कैसे? 110 को अगर 10 वंस को अगर हम 1 को 10 टाइम्स ऐड करें तो हमारा क्या बन जाता है? ये 10 बनेगा। इस 10 को हम क्या करेंगे? 110 लिख सकते हैं। एक सिंपल इजी ट्रिक लर्न करने की, 10 वंस को हम 110 क्यों लिखते हैं? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास सिंगल 10 आता है, इसलिए इसको हम 110 भी लिख सकते हैं। एक इजी ट्रिक है कि 10 वंस को हम 110 कैसे लर्न करें, कि 1 को ऐड करने पर 10 टाइम्स हमारा क्या आता है? 10 आता है, इसलिए 10 वंस को हम 110 भी लिख लेते हैं। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसका नेम है 10s to 100। यहाँ पे हम सीखेंगे 1 से 10s बनाना एंड 10 से 100 कैसे बनाते हैं। यहाँ पे हमें कुछ ग्रेप्स दिए हुए हैं, उनकी हेल्प से हम लोग ये चीज समझेंगे कि 1 से हम 10s कैसे बनाते हैं। सी द फर्स्ट पिक्चर। यहाँ पे ग्रेप्स का बंच दिया हुआ है। यहाँ पे हमारे पास क्या है? ग्रेप्स का बंच दिया हुआ है। तो आइए इस ग्रेप्स को हम काउंट करते हैं कि कितने इस बंच में कितने ग्रेप्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पे कितने ग्रेप्स हैं हमारे पास में? 10 ग्रेप्स हैं, यानी कि एक बंच में हमारे पास 10 ग्रेप्स हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा 10 वंस इज इक्वल टू 10। हमने अभी पीछे प्रीवियस टॉपिक में पढ़ा है कि 10 वंस को हम 10 लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा? 10 वंस इज इक्वल टू 10। लुक एट द नेक्स्ट पिक्चर। यहाँ पे हमने ग्रेप्स का एक बंच और ऐड किया, तो यहाँ पे क्या हो गए हमारे पास में? यहाँ पे हमारे पास में 2 बंचेस हो गए, किसके? ग्रेप्स के। तो यहाँ पे हमने क्या बोला? 20 वंस। 20 वंस हमारा क्या हो गया? 20 वंस क्यों हुआ हमारा? बिकॉज हमारे पास 2 बंच हो गए, किसके? ग्रेप्स के। एक बंच में कितने ग्रेप्स थे? 10 थे। तो सिंगल ग्रेप्स का बंच था, तो हमने क्या लिखा था? 10 वंस लिखा था। अब 2 ग्रेप्स के बंच हो गए, तो हमने क्या करा? 20 वंस कर दिया। और 20 वंस इज इक्वल टू क्या होता है? 20। ये 20 कैसे आया? हमने क्या किया? 20 वंस के लिए हमने 10 प्लस 10 20। तो हमारा 10 को अगर हम 2 टाइम्स ऐड करते हैं तो हमारा क्या आता है? 20 आता है। एक एक्स्ट्रा थिंग और, जब हम 10 वंस को 10 लिख सकते हैं
तो 21 को हम क्या लिख सकते हैं? 21 को हम लिख सकते हैं 2 10। किसको लिख सकते हैं ये हम? 21 को। ये हमारा इसी से निकला कि अगर हम 10 वंस को 10 लिख सकते हैं, 21 को हम 210 भी लिख सकते हैं। समझ आया होगा बच्चों आपको कि हमने 1 से 10 में कैसे चेंज किया। सी द नेक्स्ट पिक्चर। यहाँ पे हमने क्या किया? यहाँ पे हमने एक ग्रेप्स और ऐड किया। ग्रेप्स नहीं, ग्रेप्स का बंच हमने यहाँ पे ऐड किया। एक ग्रेप्स के बंच में कितने ग्रेप्स थे? 10 ग्रेप्स थे। तो यहाँ पे क्या हुआ हमारे पास में? 31 कैसे आया? कि यहाँ पे क्या है? ग्रेप्स के 3 बंचेस हैं, इसलिए यहाँ पे हमारे पास आ गया 31। यहाँ पे 31 आया हमारे पास। 10 को हम ऐड करेंगे यहाँ पे 3 टाइम। 10 प्लस 10 प्लस 10 इज इक्वल टू कितना होता है? 30। तो हमारे पास क्या आ गया? 31 इज इक्वल टू 30। अब इसको 10 की फॉर्म में कैसे लिखेंगे हम? 31 को हम लिख सकते हैं क्या? 31 इज इक्वल टू 310, बिकॉज 10 वंस को 10 लिखा, 21 को 210 लिखा। सिमिलरली 31 को हमने क्या लिख दिया? 310। लुक एट द नेक्स्ट पिक्चर। यहाँ पे हमने ग्रेप्स का एक और बंच ऐड किया, तो हमारे पास कितने ग्रेप्स के बंच हो गए? 4 बंचेस हो गए। तो हमने क्या बोल सकते हैं इसको? 41। इसका मीनिंग कैसे निकालेंगे अब हम? 10 को हम ऐड करेंगे क्या? 4 टाइम। 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 इज इक्वल टू कितना आएगा हमारे पास में? 40। यानी हमारे पास क्या आया? 41 इज इक्वल टू 40। वन मोर थिंग, 41 को टेंस की फॉर्म में क्या लिख सकते हैं हम? अभी हमने पढ़ा था, तो बताओ बच्चों क्या लिख सकते हैं हम? गुड, 4 10। 41 को क्या लिख सकते हैं हम? 4 10। सिमिलरली ये चीजें हम आगे भी करेंगे। कैसे? 51 को क्या बोल सकते हैं हम? 50। और टेंस की फॉर्म में क्या बोल सकते हैं यहाँ पे हम? 5 10। अगेन 61 इज इक्वल टू 60। और टेंस की फॉर्म में क्या होगा यहाँ पे हमारे पास में? 6 10। समझ आ रहा है कि वंस को हम टेंस में कैसे चेंज कर लेते हैं। नेक्स्ट 71 इज इक्वल टू 70। इसको टेंस की फॉर्म में क्या लिखेंगे हम? 7 10। सिमिलरली नेक्स्ट 81 इज इक्वल टू 80। 81 इज इक्वल टू क्या होता है? 80। और 81 को 10 की फॉर्म में क्या बोलेंगे? आप बताओ बच्चों मुझे, क्या बोलेंगे 81 को? 8 10। नेक्स्ट 91 इज इक्वल टू 90। 91 इज इक्वल टू 90। इसको 10 की फॉर्म में क्या बोलेंगे हम? 9 10। नेक्स्ट 100 वंस को क्या बोलेंगे हम? 10 टेंस। यहाँ पे क्या होगा हमारा? 100 वंस में 10 को हम क्या करेंगे? यहाँ पे ऐड करेंगे कितने टाइम्स? 10 टाइम्स। तो कितना आएगा हमारे पास में? 10 टेंस। वन मोर थिंग, 100 वंस इज इक्वल टू 10 टेंस और 100। अब 100 कैसे आया? जब हम 10 को 10 टाइम्स ऐड करेंगे तो कितनी डिजिट आएगी हमारे पास में? 100 आएगा। तो उसको हमने क्या लिख दिया? 100। जैसे हमने 10 वंस को इज इक्वल टू 110 लिखा था, उसी तरह हमने 100 वंस को 100 लिख दिया। कि यहाँ पे एक ट्रिक इसकी भी ये भी हो सकती है कि 100 वंस को हम कैसे लिख रहे हैं? 100। क्योंकि जब हमने 10 को 10 टाइम ऐड किया तो हमारे पास क्या आया? 100। और ये हमारा 100 क्या है? सिंगल है, यानी कि इकलौता 100 है, इसलिए इसको हमने लिख दिया 100। आई होप बच्चों आपको समझ आया हुआ कि हमने कैसे वंस को 10 में चेंज किया और 10 से 100 में चेंज किया। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, नंबर्स फ्रॉम 11 to 40। यहाँ पे हम पढ़ेंगे नंबर्स 11 से 40 तक। यहाँ पे हमें फर्स्ट पिक्चर में क्या दिया हुआ है? ग्रेप्स का बंच दिया हुआ है। और हमने प्रीवियस टॉपिक में भी काउंट किया था कि इस ग्रेप्स के बंच में कितने होते हैं ग्रेप्स? 10 ग्रेप्स होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आया? 110। कि 110 कैसे आया?
यहाँ पे तो हमें 10 वंस लिखा था इसके लिए, बट आपको याद होगा कि 10 वंस को हमने क्या बोला था, 1 10, इसलिए इसको हमने क्या बोला, 1 10। नेक्स्ट यहाँ पे ग्रेप्स दिए हुए हैं हमें कैसे, अलग अलग विदाउट बंच दिए हुए हैं, तो इनको हम कैसे करेंगे, अलग काउंट करेंगे, 1 2 3। यहाँ पे कितने ग्रेप्स दिए हुए हैं हमें, 3 ग्रेप्स दिए हुए हैं, इसलिए हमने 3 वंस लिख दिया इसको। 3 वंस लिखा इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा, ये 10 प्लस 3। ये 10 कहाँ से आया, ये 10 है हमारा वंस वाला, ये 1 10 को हमने 10 लिख दिया एंड 3 वंस को हमने 3 लिख दिया। और 10 प्लस 3 कितना होता है बच्चों, 13। चलिए चलते हैं अपनी नेक्स्ट पिक्चर पे। यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पे हमें 2 बंचेस दिए हुए हैं, किसके, ग्रेप्स के 2 बंचेस दिए हुए हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास में, 10 इसके ग्रेप्स और 10 इस वाले बंच के ग्रेप्स, तो क्या होगा हमारे पास में यहाँ पे 21। और रिमेंबर द प्रीवियस टॉपिक, 21 को हमने क्या बोला था, 2 10, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे हम, 2 10। यहाँ पे हमारे पास कितना आ गया, 10 में 2 एंड वंस में क्या फिल करेंगे इस बॉक्स में, जो ग्रेप्स हमें ये सिंगल दिए हुए हैं, तो आइए इनको क्या करते हैं, अब हम काउंट करते हैं, 1 2 3 4। कितने दिए ग्रेप्स हमको, ये 4 दिए, तो ये हमारे हो गए यहाँ पे 4 वंस। 2 10s का मीनिंग क्या होता है हमारे पास में, 20। 4 वंस को हमने एज इट इज 4 लिखा, तो 20 प्लस 4 हमारा क्या बना, 24। जैसे हमने ये 2 एग्जाम्पल्स करे, ऐसे हम नेक्स्ट भी कर सकते हैं। वो कैसे करोगे, आप खुद से करोगे ताकि आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो सके। तो चलिए चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, ब्लैंक बॉक्स एंड ब्लैंक बॉक्स इज 12। यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें बताना है कि 12 हमारा किन डिजिट से मिलके बना है। तो 12 को हमने पढ़ा था, 12 क्या होता है हमारा, 1 and 2 12। और हमने अभी पढ़ा 12 हमारा कैसे बनता है, 10 प्लस 2 इज इक्वल टू 12। तो हमारे पास यहाँ पे क्या पता चला हमें कि फर्स्ट डिजिट हमारी 10 है एंड सेकंड डिजिट हमारी 2 है, तो इसलिए हमारे पास फर्स्ट बॉक्स में 10 आएगा एंड सेकंड बॉक्स में 2 आएगा। नाउ लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, ब्लैंक बॉक्स एंड ब्लैंक बॉक्स इज 21। 21 को हम कैसे लिखेंगे, 21। और 21 को अभी हमने पढ़ा कैसे लिख सकते हैं, 20 प्लस 1 इज इक्वल टू 21। तो क्या हुआ हमारे पास में, फर्स्ट नंबर आया हमारे पास 20 एंड सेकंड नंबर आया हमारे पास में 1। तो क्या करेंगे हम, फर्स्ट बॉक्स में 20 फिल करेंगे एंड सेकंड बॉक्स में 1 फिल करेंगे। तो बच्चों जैसे मैंने 2 क्वेश्चंस करके दिखाए और आपको समझाए, आई होप आपको समझ आया होगा और मज़ा भी आया होगा, बिकॉज प्रीवियस क्लास का आपका यहाँ पे रिवीजन भी हो रहा है। तो इसलिए आप आगे के क्वेश्चंस खुद कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 10 and 6 इज इक्वल टू ब्लैंक बॉक्स। यहाँ पे क्या है, हमें 10 and 6 से मिलके हमारे पास क्या बनता है, कौन सा नंबर बनता है। तो 10 और 6 को क्या लिखेंगे यहाँ पे हम, 10 प्लस 6 16। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 16 को हम न्यूमेरल्स में लिखेंगे, SIXTEEN 16। Now next question, 10 and 7 is blank box। 10 and 7 को हम क्या लिखेंगे, 10 plus 7 is equal to 17। 17 को किस में लिखेंगे, यहाँ पे हम न्यूमेरल्स में लिखेंगे, कैसे, SEVENTEEN 17। जैसे मैंने 2 क्वेश्चंस किए वैसे आप बाकी के क्वेश्चंस भी खुद करके प्रैक्टिस कीजिए। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, 1 10 and 2 1s इज इक्वल टू ब्लैंक बॉक्स। हमें क्या बताना है, यहाँ पे 1 10 and 2 1 से मिलके हमारे पास में कौन सा नंबर बनता है। तो हम जानते हैं 1 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 लिख सकते हैं, 2 1s का हमारा क्या आएगा, 2, और एंड यहाँ पे हमारा
प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। तो 10 + 2 12, तो हमारे पास नंबर कौन सा आया 12, तो 1 and 2 12। नाउ लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे हमने क्या देखा 2 10s and 3 1s, तो 2 10s को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 20 प्लस 3 1s को 3, तो 20 + 3 हमारा क्या होगा बच्चों, आप मुझे बताओ क्या होता है 20 + 3, गुड, वेरी गुड, क्या होता है 23। अब जैसे मैंने 2 क्वेश्चंस करे, आपको मजा भी आया और आपको समझ भी आए, तो ऐसे आप आगे क्वेश्चंस कर सकते हैं और अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, नंबर्स फ्रॉम 41 to 70। यहाँ पे हम पढ़ेंगे नंबर्स 41 से 70 तक। अब तक हमने पढ़े थे नंबर्स 11 से 40 तक, अब हम पढ़ेंगे 41 से 70 तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना। सी द फर्स्ट पिक्चर। यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पे हमने देखा हमें क्या दिए हैं, ग्रेप्स के बंचेस दिए हुए हैं, कितने 4 बंचेस दिए हुए हैं। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है, यहाँ पे 4 10s, और हमारे पास ग्रेप्स एक्स्ट्रा कौन से दिए हुए हैं वो हमें काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, कितने ग्रेप्स दिए हुए हैं हमें यहाँ पे 7, तो हमने यहाँ पे कर दिया 7 1s। हमको क्या पता है, हमने भी पढ़े टॉपिक्स में कि 4 10s को हम लिख सकते हैं क्या 40 1s, तो 4 10s को हमने यहाँ पे क्या कर दिया 40 और 7 1s को 7, तो 40 + 7 कितना होता है बच्चों 47। सी द नेक्स्ट पिक्चर। यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पे हमें ग्रेप्स की 5 बंचेस दिए हुए हैं, तो हमने यहाँ पे क्या करा 5 10s, हमने 10s कितने कर दिए यहाँ पे 5 कर दिए, और 1s के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें ग्रेप्स को काउंट करना पड़ेगा 1 2, कितने ग्रेप्स है हमारे पास में एक्स्ट्रा 2 ग्रेप्स हैं, तो 2 1s, और हमने क्या पता है हमें 5 10s को हम क्या लिख सकते हैं 50 1s, तो इसलिए 5 10 को हमने यहाँ पे क्या लिखा 50, 2 1s को 2, एंड 50 + 2 क्या होता है हमारे पास में 52। लुक एट द नेक्स्ट। यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, हमने देखा यहाँ पे हमें 6 बंचेस दिए हुए हैं, ग्रेप्स के 6 बंचेस दिए हुए हैं, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 6 10s, और एक्स्ट्रा ग्रेप्स कितने दिए हुए हैं उन्हें हम क्या करेंगे काउंट करेंगे, कैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने हमारे पास हो गए यहाँ पे ग्रेप्स 8 हो गए, और 6 10s को हम क्या लिख सकते हैं 60 1s, तो 6 को हमने लिख दिया यहाँ पे 60, 8 1s को लिख दिया यहाँ पे हमने 8, और 60 + 8 कितना होता है बच्चों 68। आपको समझ आया कैसे हमने यहाँ पे 10s और 1s में लेके नंबर्स को चेंज किया। तो चलिए चलते हैं अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे हम ब्लैंक बॉक्स दिया हुआ है और उसे हमें फिल करना है। लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन, 50 and 6 इज द ब्लैंक बॉक्स। यहाँ पे हमें क्या बताना है, ब्लैंक बॉक्स में क्या आएगा, 50 and 6 को क्या लिख सकते हैं हम 50 + 6 = 56, और 56 को न्यूमेरल में हम कैसे लिखेंगे FIFTY 50 -SIX 56। Now look at the next question, 40 and 4 is blank box, तो 40 and 4 को हम क्या लिखेंगे 40 + 4 = 44, और 44 को न्यूमेरल्स में कैसे लिखेंगे हम FORTY -FOUR 44। जैसे हमने ये 2 क्वेश्चंस किए वैसे ही आप आगे के क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लैंक बॉक्स एंड ब्लैंक बॉक्स इज 66, तो इसको हम कैसे करेंगे, यहाँ पे हमें बताना है कि 66 को हम कैसे लिखेंगे। हमने क्या पढ़ा है 66 हमारा क्या होता है 60 + 6 = 66, तो हमें क्या पता चला, फर्स्ट बॉक्स में हमारा क्या होगा ये नंबर होगा, और सेकंड बॉक्स में हमारा ये नंबर होगा,
बिकॉज इन दोनों नंबर से मिलके हमारा क्या बना है, ये नंबर बना है। इसलिए क्या करेंगे हम, फर्स्ट बॉक्स में लिखेंगे 60 एंड सेकंड बॉक्स में लिखेंगे हम 6। लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लैंक बॉक्स एंड ब्लैंक बॉक्स इज 49। 49 को आप क्या लिख सकते हो, 49, और 49 को हम कैसे लिख सकते हैं, 40 प्लस 9। 40 प्लस 9, यहाँ पे हमें क्या देखा, फर्स्ट नंबर हमारा 40 है एंड सेकेंड नंबर हमारा 9 है, तो फर्स्ट बॉक्स में क्या आएगा बच्चों, 40 एंड सेकेंड बॉक्स में 9। जैसे मैंने ये 2 क्वेश्चंस करे वैसे ही आप आगे के क्वेश्चन कीजिए और अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 4 10s एंड 1 1 इज इक्वल टू ब्लैंक बॉक्स। 4 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 40 1s, और 1 को क्या लिख सकते हैं, 1। तो 40 प्लस 1 हमारा क्या बना, बोलो बच्चों क्या बना, 40 प्लस 1 हमारा 41। तो क्या करेंगे, इसको हम बॉक्स में लिख देंगे। नेक्स्ट इज 4 10s एंड 3 1s। तो 4 10s को क्या लिखेंगे हम, 41 प्लस 3 1s को 3, तो क्या हुआ हमारे पास में ये 40 प्लस 3, 40 प्लस 3 43। तो उसको क्या लिखेंगे हम बॉक्स में। जैसे मैंने ये 2 क्वेश्चंस किए वैसे ही आगे के क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, नंबर्स फ्रॉम 71 टू 100। नंबर्स फ्रॉम 71 टू 100, यहाँ पे हम पढ़ेंगे नंबर्स 71 से 100 तक। अब तक हमने क्या पढ़े थे, 11 से 40 तक, फिर 41 से 70 तक। अब हम करेंगे 71 से 100 तक। लुक एट दिस, यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पे हमें 7 बंचेस दिए हुए हैं, किसके, ग्रेप्स के बंचेस दिए हुए हैं। तो हमने यहाँ पे क्या किया, 7 10s, और एक्स्ट्रा ग्रेप्स कितने दिए हुए हैं यहाँ पे हमें, 2। तो हमने क्या कर दिया यहाँ पे 2 1s, और 7 10s को हम क्या लिख सकते हैं, 70 1s। तो यहाँ पे हमने क्या करा, 70 प्लस 2 इज इक्वल टू 72, और 72 को न्यूमेरल्स में क्या लिखते हैं हम, इसकी स्पेलिंग क्या होती है बच्चों, आप बोलो, SEVENTY, 70 डैश TWO, 72। नाउ लुक एट द नेक्स्ट, यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पे हमें 8 बंचेस दिए हुए हैं, किसके, ग्रेप्स के। यहाँ पे हमारा क्या आया, 8 10s, एंड यहाँ पे एक्स्ट्रा ग्रेप्स कितने दिए हुए हैं, काउंट करें हमने क्या, 1 2 3 4 5, कितने दिए हुए, 5। तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पे 5 1s, और आपको पता है बच्चों 8 10s को हम क्या लिख सकते हैं, 80 1s, इसलिए 80 प्लस 5 85, और 85 को न्यूमेरल में कैसे बोलते हैं, EIGHTY, 80 डैश FIVE, क्या हो गया हमारा ये 85। यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, ग्रेप्स के बंचेस दिए हुए हैं, और कितने दिए हुए हैं, यहाँ पे हमें 9 बंचेस दिए हुए हैं। तो क्या करेंगे यहाँ पे हम 9 10s, एंड एक्स्ट्रा ग्रेप्स कितने दिए हुए हैं, यहाँ पे हमें काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5, कितने ग्रेप्स दिए हुए हैं एक्स्ट्रा, 5, देन 5 1s। तो 9 10 को हम पता क्या लिख सकते हैं, 90 1s। तो इसलिए 9 10 को हमने क्या लिखा यहाँ पे 90, और 5 1s को 5। तो 90 प्लस 5 95, और 95 को न्यूमेरल में कैसे लिखेंगे, NINETY डैश FIVE, 95। आपको समझ आया बच्चों कैसे हमने 10s और 1 से प्लस करके नंबर्स और न्यूमेरल्स को बनाया। तो आइए इसके बेस पर क्या करते हैं, हम क्वेश्चंस करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स, यहाँ पे हमें ब्लैंक बॉक्स दिए हुए हैं और हमें उन्हें फिल करना है। लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन, ब्लैंक बॉक्स एंड ब्लैंक बॉक्स इज 76। यहाँ पे हमें 7 बताना है 76 किस नंबर से मिलके बना है। 76 को हम क्या लिख सकते हैं, 76 को ऐसे लिख सकते हैं, और इसको किस तरह से लिख सकते हैं हम, 70 प्लस 6, 76। तो हमारे पास क्या हुआ, फर्स्ट नंबर 70 हुआ और सेकंड नंबर
6 हुआ। तो क्या आएगा बच्चों हमारे पास में यहाँ पे, फर्स्ट बॉक्स में 70 एंड सेकंड बॉक्स में 6। लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लैंक बॉक्स एंड ब्लैंक बॉक्स इज 79। 79 को हम क्या लिख सकते हैं, 7 9 79, और इसको लिख सकते हैं 70 प्लस 9। तो हमारे पास क्या हुआ, फर्स्ट नंबर 70 एंड सेकंड नंबर 9। तो हमारे पास क्या होगा यहाँ पे, फर्स्ट बॉक्स में 70 आएगा एंड सेकंड बॉक्स में 9 आएगा। नाउ लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लैंक बॉक्स एंड ब्लैंक बॉक्स इज 80। 80 को हम कैसे लिखते हैं नंबर्स में, 80। 80 को हम कैसे लिखेंगे प्लस की फॉर्म में, 80 प्लस 0। अब आप पूछोगे यहाँ पे 0 क्यों ऐड हुआ, बिकॉज यहाँ पे कुछ नंबर हमारे पास नहीं है, और आप जानते हो आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है, अगर किसी भी नंबर में हम 0 ऐड करते हैं तो हमारे पास खुद वही नंबर आ जाता है, इसलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, 80 प्लस 0। हमारे पास फर्स्ट नंबर क्या होगा यहाँ पे, 80 एंड सेकेंड नंबर इज 0। तो फर्स्ट बॉक्स में हमारे पास आया 80 एंड सेकेंड बॉक्स में आया 0। तो चलिए आगे के, जैसे मैंने क्वेश्चंस ये समझाए वैसे आगे क्वेश्चंस खुद कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 70 एंड 8 इज ब्लैंक बॉक्स। 70 एंड 8 को कैसे लिखेंगे हम, 70 प्लस 8 इज इक्वल टू 78, और इसको न्यूमेरल्स में कैसे लिखेंगे हम, S E V E N T Y डैश E I G H T 78। जैसे मैंने ये क्वेश्चंस किए वैसे ही आप नेक्स्ट क्वेश्चन भी कर सकते हैं और अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 10s प्लस 2 1s। 8 10s को हम क्या लिख सकते हैं, 80 1s प्लस 2 1s को 2। तो 80 प्लस 2 इज इक्वल टू क्या हुआ हमारा, 82। तो हमारे पास क्या आया, ये एक नंबर आया जिसको हम कहाँ पे लिखेंगे, इस ब्लैंक बॉक्स में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 10s एंड 8 1s इज इक्वल टू ब्लैंक बॉक्स। 6 10s को हम क्या लिख सकते हैं, 60 1s प्लस 8 1s को 8 इज इक्वल टू 60 प्लस 8 इज इक्वल टू क्या है हमारे पास में, 68। ये एक नंबर है तो उसको कहाँ लिखेंगे हम, ब्लैंक बॉक्स में 68। जैसे मैंने ये क्वेश्चन समझाए और आपको समझ भी आए हैं, तो आप नेक्स्ट क्वेश्चंस भी ऐसे कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। तो आज हमने क्या पढ़ा बच्चों, यहाँ पे आज हमने इस यूनिट में पढ़ा 1s 10s 100 एंड नंबर्स को काउंट करना कैसे, 10s और 1s की तरह। तो आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा और मजा भी आया होगा। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ और कुछ इंटरेस्टिंग एक्टिविटी के साथ में। ओके बच्चों, बाय बाय, थैंक यू।